भारतीय नारी आंदोलन की जननी के रूप में जानी जाने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव में हुआ। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों लड़कियों का विवाह जल्दी ही कर दिया जाता था, इसलिए प्रचलित रीति रिवाजों के बाद सन 1840 में 9 वर्षीय सावित्रीबाई की शादी 12 वर्षीय ज्योतिबा फुले के साथ कर दी गई। इसके बाद वे उनके साथ पुणे चली गईं। उनके सीखने की चाह से प्रभावित होकर ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। ज्योतिबा फुले स्वयं एक समाज सुधारक थे। उन्होंने सावित्रीबाई को अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण दिलवाया। आजादी से पहले भारत में महिलाओं की गिनती 2वें दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। वे जब स्कूल पढ़ने जाती तो लोग उन पर पत्थर और गंदगी फेंकते थे। इस सब के बावजूद सावित्रीबाई अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी। सन 1847 में परीक्षा पास करने के बाद वे एक योग्य शिक्षिका बन गईं। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति महात्मा फुले के साथ मिलकर सन 1848 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। परंतु उनके इस कदम से समाज में रोष की लहर दौड़ गई। परिवार और समुदाय के लोगों ने उनका बहिष्कार किया। ऐसे में फुले दंपति को उनके मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया। महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1852 में फुले दंपति को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित भी किया। सन 1853 में सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने एक शिक्षा समाज की स्थापना की, जिसने आसपास के गांवों में सभी वर्गों की लड़कियों और महिलाओं के लिए कई स्कूल खोले। देश में महिलाओं की दुर्दशा सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी, इसलिए सन 1854 में उन्होंने महिलाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद सन 1864 में वे इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में सफल रहीं। उनके इस आश्रय गृह में उन महिलाओं, विधवाओं और बाल वधुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती। उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंतराव को भी गोद लिया। उस समय दलित वर्गों को गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की मनाही थी। यह बात सावित्रीबाई और महात्मा फुले को बहुत परेशान करती थी, इसलिए उन्होंने एक कुआं खुदवाया ताकि वे लोग भी आसानी से पानी ले सकें। सन 1890 में महात्मा फुले का निधन हो गया। सभी सामाजिक मानदंडों को धता बताते हुए सावित्रीबाई ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। उन्होंने महात्मा फुले की विरासत को आगे बढ़ाया और उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का पदभार संभाल लिया। सन 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। सावित्रीबाई केवल दर्शक न बनकर मदद के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची। उन्होंने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए एक क्लिनिक भी खोला। इसी दौरान एक प्लेग पीड़ित बालक को अपनी गोद में क्लिनिक ले जाने के दौरान वे स्वयं इस रोग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सावित्रीबाई फुले का जीवन भारतीय समाज में सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण का एक वसीयतनामा है। वे आज भी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं।